आइए जाने जीवन की वापसी के लिए अंतरिक्ष का प्रकाश। मित्रों, जीवन की वापसी अंतरिक्ष से अवतरित होने वाले प्रकाश व प्राण से संभव हो सकेगी। अभी इन प्रकाश व प्राण केंद्रों पर असुरों की अधीनता व आधिपत्य है। वर्तमान स्थिति तक असुरों का ही अंतरिक्ष पर वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन अब आगे ऐसा रहने वाला नहीं है। असुरों की समयावधि अब समाप्त हो रही है। शतवर्षीय साधना का अंतिम चरण उन पर वज्रघात बनकर टूटने वाला है। असुरों, आसुरी प्रवृत्तियों, आसुरी शक्तियों एवं आसुरी अंधियारे पर इस महाताप के परिणाम इंद्र के ब्रज, विष्णु के चक्र, शिव के त्रिशूल की तरह अमोघ व अचूक प्रहार करेंगे। राम के अमोघ बाण एवं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह इन पर विघातक प्रहार करके इनके अस्तित्व व प्रभाव को छिन्न भिन्न व ध्वंस कर देंगे। यह नीति का अकाट्य विधान एवं समय की सुनिश्चित भव्यता है। विश्व कुंडलिनी जागरण की समग्रता पर प्रथम चरण अब समाप्त होने को है। 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष में जो विश्व प्रकट होना था, जो विषाक्तता उखड़नी थी, वह हो चुकी। अब इसके समन व समापन का समय है। विश्व कुंडलिनी जागरण और इसके प्रभाव का सत्य युग श्री परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका के जनवरी सन 1987 ईस्वी के वेशांत कुंडलिनी जागरण अंक में विस्तार से लिखा था। इसी विशेष अंक का एक लेख है राष्ट्र कुंडलिनी की परिवर्तन प्रक्रिया। इसमें गुरुदेव ने इसके सच को विस्तार से किंतु सारगर्भित शब्दों में समझाया है। उनके शब्द हैं कि विगत 3 वर्षों में शांति कुंज में सामायिक परिस्थितियों को देखते हुए जो विशिष्ट साधना चली है, उसे विश्व का अथवा राष्ट्र का कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं। अग्नि का तेजस उसके निकट क्षेत्र में अधिक होता है। उसके उपरांत जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वैसी ऊष्मा कम हो जाती है। इसी प्रकार हिमालय की पुरातन ऋषि ऊर्जा का पुनर्जागरण हरिद्वार के सप्तधारा क्षेत्र में नियोजित हुआ है। उसका प्रभाव राष्ट्र में समीपता की दृष्टि से अधिक और जल्दी दृष्टिगोचर होगा। दूरी बढ़ते जाने से विश्व के अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव क्रमशः परिलक्षित होता जाएगा। अरुणोदय का प्रकाश सर्वप्रथम पानी में दृष्टिगोचर होता है। उसकी झलक आरंभ में पर्वत की चोटियों और वृक्षों की ऊपर पहली टहनी फुनगियों पर दिखाई पड़ने लगती है। उसके बाद वह प्रकाश क्रमशः अधिक व्यापक होता जाता है, समूचे आकाश में फैलता है और पर्वत शिखरों से नीचे उतरकर सारी जमीन पर फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार महाप्रज्ञा की जो इन 3 वर्षों में कुंडलिनी जागरण हुई है, उसकी ऊर्जा का उदय प्रथमतः इस देश में होगा। पीछे क्रमशः वह समस्त विश्व में फैलता जाएगा। उसके प्रभाव से होता हुआ परिवर्तन विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होगा। युगश्री द्वारा उच्चारित इस शब्द मंत्र के विस्तार को सार संक्षेप में जीवन की वापसी कहा और समझा जा सकता है। अभी और पिछले कुछ वर्ष की स्थिति पर विचार करें तो जीवन के हर आयाम पर महासंकट छाया हुआ। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो महाविष की विषैली मूर्छा से त्रस्त न हो। जीवन मरणासन होकर महामृत्यु की ओर बढ़ रहा है। धरती, आसमान, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी संकट में हैं। अगर मनुष्य की बात की जाए तो खान पान, रहन सहन, संबंधों का पारस्परिक ताना बाना सभी विपदा में पड़े हैं। जीवन व्यवस्था के सभी रूप, रंग व ढंग विकृत हो चले हैं। अभी तो स्थिति यही है कि असुर विजय अभियान पर निकले। श्री राम और उनके सैन्य दल में जीवन रूपी लक्ष्मण पर वीरांगनी सत्य के प्रभाव से आई मूर्छा से शोक, संताप और हाहाकार मचा हुआ है, जबकि वीरांगनी का प्रहार करने वाला मेघनाथ, उसके साथी असुर व नायक रावण सभी अट्टहास कर रहे हैं। वह अपनी भावी विजय को लेकर, जीवन की मृत्यु को लेकर, जीवन चेतना रूपी लक्ष्मण की महा मृत्यु को लेकर अस्वस्थ और विश्वस्त हैं। लेकिन तब की श्री राम कथा में महावीर हनुमान कालनेमी के कुचक्र को तोड़कर संजीवनी
दिलाकर मृत्यु के निराकरण में जीवन की वापसी करने में सफल रहे थे। तब मृत्यु तो अवश्य हुई थी, पर मेघनाथ, उसके साथी असुरों व उनके नायक रावण की। अब की श्री राम कथा में भी यही होगा। शिव के हिमालय से ऋषि साधना के संजीवनी प्रकाश लाकर जीवन की वापसी का महाबली, महावीर व महाप्रयास अब सफल होने को है। जीवन अपनी बहुआयामी व्यापकता में मूर्छित अवश्य है, परंतु उसका मरण न होगा। समय अवधि बीतने से पहले उसकी मूर्छा टूटेगी। वह फिर से सबल, समर्थ व सक्षम होगा। वह अपने प्रचंड पराक्रम से असुरों के महामरण को संभव बनाएगा। अनर्थ तब भी घटित नहीं हुआ था, अनर्थ अब भी घटित नहीं होगा। जीवन की वापसी पर तब भी श्री राम की जय जयकार का गगनभेदी उद्घोष जयघोष हुआ था। अब भी जीवन की वापसी पर प्रभु श्री राम का गगनभेदी जयघोष सुनाई देगा। वर्तमान के दुख को भविष्य के सुख में परिवर्तित करने के बारे में परम पूज्य गुरुदेव इस कुंडलिनी जागरण अंक में लिखते हैं कि इस उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, तो भी मानवीय नहीं दैवी। इसे किस प्रकार जागृत और एकत्रित किया जाए, उसे धरती निवासियों के पीछे किस प्रकार लगाया जाए, यह एक बहुत बड़ा काम है। सबसे बड़ी समस्या सामर्थ्यों की दिशा मोड़ने को की है। चाहे धनवान हो, चाहे शासक, चाहे साहित्यकार हो, चाहे धर्माध्यक्ष, सभी उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। लोक मंगल की बात तो करते हैं, पर सभी को अपने स्वार्थ साधन की पड़ी है। इस समुदाय की अपनी क्षमता ध्वस्त से मुड़कर सृजन में स्वार्थ से विरत होकर परमार्थ हो सके, तो शालीनता का वातावरण बनने में कुछ देर न लगे। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उपचार मात्र एक ही रह जाता है कि कठोरतम तपश्चर्या। कुंडली जागरण अंक के पृष्ठ नंबर 56-57 पर लिखे गए इन शब्दों में गुरुदेव की दृष्टिकोण के साथ उनके महासंकल्प का प्रकटीकरण है। वही महासंकल्प जो वर्ष सन 1926 से सन 2026 ईस्वी तक अविराम व अबाधित चलता रहा, जिसकी गति, गंतव्य, मति, मत्यंब, दिशा, दशा, लक्ष्य सब कुछ एक ही रहा है। जीवन की वापसी। उन्हें अपनी तप सामर्थ्य पर अटल अगिड़ विश्वास था। उन्होंने इस क्रम में आगे लिखा है, जब इस शक्ति को साधना द्वारा ब्रह्मांड व्यापी बनाया जाता है, तो असंख्यों की मनाई स्थिति को उलट पुलट कर कुछ का कुछ बना देती है। वह युग बदल सकती है, विश्वामित्र की तरह एक नई सृष्टि रच सकती है। यही है असंभव को संभव बना देने वाला उनका तप पुरुषार्थ, जो वर्ष 2026 ईस्वी में अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इसके परिणाम में जीवन की वापसी केवल संभावना नहीं, बल्कि समय की सुनिश्चितता बनकर प्रकट होगी, या भविष्य की भव्यता बनकर साकार होगी, या खुली आंखों से देखा जाने वाला सच होगा। तब जीवन का स्वरूप, संरचना, जीने की विधियां, जीने के संसाधन, सभी के प्रत्येक घटक एवं इकाई में समाया हुआ विष समाप्त होगा। महातप की संजीवनी क्षमता उन्हें पुनः जीवन प्रदान करेगी। संभव है इस संभावना पर किसी को भरोसा न हो, भविष्य की इस भव्यता पर किसी को यकीन न आए, पर सत्य यही है, समय का, नेति का, ईश्वर का निर्धारण यही है, विधि का विधान यही है। रात घनी अंधेरी होने पर, उस समय जब आकाश पर मेघ छाए होते हैं, जब न चंद्रमा होता है और न तारे, कहीं कोई जुगनू भी चमकता हुआ नहीं दिखता, तब प्रातः का सूर्योदय, सुबह की धूप, दिन का उजियारा सब अविश्वसनीय लगता है। लेकिन अचानक जब हवाएं मेघों को तितर बितर कर देती हैं, तब आकाश में तारों के दीप जलने झिलमिलाने लगते हैं। फिर कहीं किसी कोने से छिपा हुआ चंद्रमा भी आकाश में चमकने लगता है। इसके कुछ ही देर बाद रात ढलती है, अंधेरा छटता है और पूरब की दिशा में लालिमा छाने टिटकाने लगती है। सूर्योदय, सुबह की धूप और दिन का उजियारा कल्पना विश्वास से अनेकों कदम बढ़कर धरती का सच
बन जाता है। जीवन की वापसी का सत्य भी कुछ ऐसा ही है, जिसे घटित होना है, जो घटित होगा, जो अवश्य ही घटित होकर रहेगा। तब मनुष्य की आकृति तो वही रहेगी, लेकिन उसकी प्राकृतिक पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 2025। युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।